हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। मैं आपकी श्रीवास्तव मैम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आज पढ़ेंगे हिंदी का 3rd चैप्टर मतलब पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? भाई बहन। भाई बहन तो जैसे कोई बताने वाली बात नहीं शीर्षक का। इस शीर्षक की लेखक हैं सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक ने भाई बहन के रिश्तों के बारे में बताया है। तो ये तो रिश्ते तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस पाठ के माध्यम से क्या पढ़ेंगे? भाई बहन के प्यार स्नेह जैसे मानवीय गुण और हिंदी अंग्रेजी और उर्दू के शब्द, जो इसमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू के शब्द आए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मुहावरे, संज्ञा एवं उसके प्रयोग। जैसे संज्ञा तो आप लोग 6th क्लास में आ गए हो, तो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें मुहावरे तो आते होंगे, तो इनके प्रयोग कैसे किए जाते ये सब चीज़ पर डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में भाई बहन की है ये कहानी। तो भाई बहन का रिश्ता होता कैसा है? जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, वैसी भी एक बहन ही आपकी चिंता, माँ से हटके नहीं है बहन का रिश्ता भी माँ जैसा ही होता है। माँ की तरह चिंता करने वाली दुनिया में यदि कोई दूसरी होती है तो वो आपकी माँ के बाद बहन ही होती है, ठीक है। और कहते हैं पिता के बाद यदि कोई एक ऐसा रिश्ता होता है जो रिश्तों की वैल्यू समझता है, कोई अपना होता है जो दुख सुख के लिए हर पल खड़ा रहता परछाई की तरह, वो पिता के बाद भाई होता है। हर एक लेडीज़ के लिए, मतलब हर एक औरत के लिए भाई होता है। ये भाई बहन का रिश्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के माध्यम से। माँ माँ हाय 1 2 बार और 4 बार 3 बार एक बेटे की हाय हाय की करुण पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सकी। कार्बन पेपर और कापी वहीं कुर्सी पर पटक कर शीघ्र ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते हैं। एक बच्चा क्या था, कमल नाम का एक बच्चा इस कहानी में, वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर रो रहा था, हाय माँ करके रो रहा था। तो उसकी माँ टेबल पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। उस कार्बन एक पेपर होता है, उससे कुछ कर रही थी, ड्राइंग टाइप की चीज़। तो वो उसने देखा, तो वो जैसे उस सबको पटक कर उसने गोद में उठा लिया और बोला, निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है? बच्चे की क्या शिकायत थी? उसकी बहन का नाम था निर्मला। निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है? मेरी सारी कमीज के ऊपर उसने छींटे डालकर गीली कर दी। उस बच्चे की एक कंप्लेंट थी अपनी माँ से। स्नानगार में अभी भी पतली सी, स्नानगार क्या होता है? एक बाथरूम नहाने का जो कमरा रहता है, उसको हिंदी में बोलते हैं। पतली सी आवाज़ में निर्मला गुनगुना रही थी। एक लड़का था, वह रोता रहता था। ऐसे गा रही थी चिढ़ाने के लिए। अब आप भी अपने भाई बहनों को ऐसे परेशान करते हो, ऐसे वो गा रही थी। वो बड़ी माँ ने बोला, बड़ी दुष्ट लड़की है, नहा कर बाहर निकल, मैं अभी तेरी पिटाई लगाऊंगी। माँ ऐसे डांटती रहती, जिससे आप लोगों को भी आपकी माँ धमकी देती होगी, निकल मैं बताती हूँ। अब ना जाने कितनी मंगल कामनाएं, भावनाओं और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर एक उपहार भेजने के लिए श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची थी। निर्मला क्या कर रही थी? अपने भाई के बर्थडे आ रहा था, तो उसके उपहार में भेजने के लिए एक रुमाल पर सुंदर से एक तितली की आकृति बनाकर उस पर एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई कर रही थी। और अनेक वन पर्वत नदी नाले मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही थी। कभी ऐसा भी लगने लगता कि मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। वो भी अपनी बहन सावित्री है ना, जो वो अपने भाई को बार बार याद कर रही थी और उसके भाई की जो तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी उसको देख रही थी और सोच रही थी उसका भाई जैसे अब बोलने वाला हो। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। तितली का एक पंख काड़ा था और दूसरे में अभी उसने काड़ा मीन्स कढ़ाई करी थी, रेशम से जो कढ़ाई होती वो कढ़ाई करी थी, किंतु दूसरा उसने अभी शुरू ही नहीं करा था। और कमल की सिसकी आंसुओं में सावित्री को वहाँ से उठने पर विवश कर दिया, क्योंकि कमल रो रहा था। तो उसकी माँ उठकर वो सब छोड़ कर आ गई। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री की ऊंची आवाज़ में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी हो गई कि कमल तुझसे पूरे 4 साल छोटा है। उसने ऐसे डांटा कि तू इतनी बड़ी हो गई और कमल तुझसे इतना छोटा, क्यों परेशान करती है अपने भाई के लिए? अगर उसने तेरे बॉक्स से मन कंपास से उसने पेंसिल बॉक्स निकाल लिया है या छू लिया है तो क्या तू उसको देखने भी नहीं देगी? माँ ने ऐसे डांट दिया। फिर निर्मला ने सिर नीचा किया और मुस्कुरा रही थी और माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया कि रानी जी बड़े होने पर पता चलेगा इन दुर्लभ नातों का, इन सूरतों को देखने के लिए तरस जाते हैं। भाई बहन कभी साथ साथ नहीं होते। ये बात आपने अपनी माँ से भी सुना होगा कि भाई बहन है ना साथ नहीं रहते। किसी की शादियाँ हो जाती, कोई वहाँ रह जाता ना, तो ऐसे माँ उसको समझा रही थी, ठीक है। फिर उसने माँ की बातों को उसने अनसुना करके उसने बालिका ने और वो आगे बढ़ गई और वह केवल माँ के
क्रोध भरे चेहरे को देख रही, बच्चे को इतना कहाँ ज्ञान रहता, वो तो माँ की क्रोध और गुस्सा को देख रही थी। और फिर करीब आधे घंटे बाद किंचित उदास सा मुख लेकर निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चले गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक पर उसने सोचा, उसकी माँ जब बच्ची स्कूल चले गए तो उसकी माँ सोचने लगी, मैं इतनी छोटी बच्ची को इतना क्यों सुना रही, वो अभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझती। जब तक साथ रहते तो बच्चे झगड़ते ही लड़ते रहते हैं, जब बड़े बड़े हो जाते तब वैल्यू पता रहती रिश्तों की। तो मैं ऐसा क्यों कर रही थी, उसको क्यों इतना डांट रही थी इतनी जरा सी बात पर। फिर उसको है ना, सावित्री को एकाएक उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उसको एक वाक्य याद आ गया, पुरानी बात याद आ गई। वो भी याद करने लगी जब वो अपने भाई नरेंद्र को छोटी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि जब वो उसको अपना बचपन याद आया तो उसे भी लगा कि मैं भी तो लड़ती थी छोटी छोटी बात पर। जब उसका भाई उसको ग्रामोफोन बजाना, वो दोस्तों के साथ दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे में झांकता था, तब इन दोनों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, माँ और मतलब उसके भाई में लड़ाई झगड़े होते थे। तो ऐसा वो सोचने लगी। रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर कढ़ाई करने लगी सावित्री, और मन ही मन उसने सोचा कि अब मैं बच्चों को कभी नहीं डांटूंगी। और आधी छुट्टी में खाना खाने के समय जब फिर कमल और वो आए निर्मला, तो मुझे साथ नहीं लाने, वो फिर आके कंप्लेंट करने लगा कि माँ मुझे निर्मला अपने साथ नहीं आने देती है। मामला कुछ गंभीर ना था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ठीक है बच्चों में शरारतें चलती हैं, और माँ ने बच्चों को समझा फुसला कर और अनसुना कर दिया। फिर क्या होता है कि अगले दिन बच्चों को समझा कर उन्होंने बोला कि देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहनों को कभी तंग नहीं करती थी, अपने माता पिता को दुख नहीं देती थी। यह बात कहते हुए उनकी माँ को अंदर से थोड़ा संकोच झिझक तो लगी, क्योंकि बचपन में तो सभी करते हैं, यदि मैं बोलूँ कि मैं नहीं करती थी तो ये रॉन्ग है, सब करते बचपन में, है ना। तो कहते हुए थोड़ी उनकी माँ भी झिझक गई, संकोचा गई। पर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसकी निर्मला बोलती है, हम दोनों सीता के घर से जुलूस देखेंगे। और कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाहिए। नहीं जी, अपने घर से क्या दिखाई नहीं पड़ता। कमल और निर्मला में फिर सलाह हो गई और दोनों बोलने लगे कि हम जुलूस कार्यक्रम का जुलूस निकलता है तो वो देखेंगे। ऐसा होने लगा। माँ ने दरवाजे की ओट में निर्मला खड़ी थी, कैसी चालाक लड़की है, गरीब को आगे कह दिया। क्या होता कि बहनों को कुछ कहलवाना होता तो छोटे भाई बहनों से कहलवाते, तो वो निर्मला पीछे छिप कर खड़ी थी और कमल से बोल रही थी परमिशन मांग लाओ अपनी माँ से। फिर 5 बजे उन्होंने कहा चलो ठीक है देख आओ। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने लगा। तब चौराहे पर सैकड़ों मनुष्य इकट्ठे हो गए। तो आपने देखा जुलूस में तो बहुत सारे लोग रहते, भीड़ भाड़ रहती बहुत संख्या में, तो वो सब भीड़ भाड़ में बच्चे देखने चले गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे निर्मला और वो चले गए। दोनों जाते देख रहे थे। अचानक से निर्मला को एक सहेली मिल गई, तो निर्मला उससे बात करने लगी। और कमल क्या था, चंचल लड़का था, व्याकुल मन से इधर उधर भटक रहा था, तो वो थोड़ी देर के लिए मिस हो गया, मतलब उसके हाथ छूट गया तो बच्चा गुम गया। अब निर्मला घबरा गई कि मेरा भाई कहाँ चला गया, क्योंकि बहन से ज़्यादा भाई को कोई प्यार नहीं कर सकता। अब वो घबरा गई, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई और रोती हुई सिसकती हुई अपनी माँ के पास आई और बोलने लगी। पहले तो उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, पर जब उसने माँ से कहा कि माँ भाई नहीं मिल रहा, तो माँ ने उससे कहा कि तेरे साथ गया था वो, तो तू ढूंढ के क्यों नहीं लाई उसको। फिर बेचारी सड़क पर गई, यहाँ वहाँ ढूंढा उसने, फिर वो नहीं मिली जब, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद जुलूस यहाँ वहाँ हो गया, भीड़ कम हो गई तो, और सारे खिलौने इतने सारी चीज़ें बिक रही थी, पर उसका ध्यान निर्मला का इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं था। उसके मन में तो बस एक ही डर था, मेरा भाई खो गया है कहीं से। और ढूंढते ढांढते वो शाम हो गई और रोने लगी। रोती रोती उसने क्या करा कि यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। अब जुलूस समाप्त हो गया, दर्शक भी यहाँ वहाँ चले गए, गाड़ियाँ भी यहाँ वहाँ चली गई। तब है ना, फिर उसको एक निर्मला सिसक खिड़कियों पर सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी, सिसक रही थी। फिर डॉक्टर साहब के नौकर के साथ उसने अपने भाई को आते देखा। भाई पहचान वाले नहीं पकड़ लाते एक दूसरे को जैसे, तो उसके भाई को डॉक्टर साहब का नौकर हाथ पकड़ के ला रहा था। तो निर्मला ने जैसे ही देखा तो खुशी के मारे वो उछल गई, उसकी आवाज़, उस सिसकती हुई रोती उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। वो बोलने लगी कहाँ चला गया था। तब माँ सावित्री का हृदय खुशी से उमड़ गया और उसने बोला, देखो पुनीत प्रेम से दृश्य को देखकर वह आनंद की धारा से उसके अंतस्थल पर बहने लगी और आंसू टपकने लगे। और देख रोने लगी। निर्मला के मन में लगा कि देखो, उसकी माँ सोचने लगी कि देखो अपने भाई को कैसे चूम रही है, गले से लगा रही, प्यार जता रही है, और हर दिन तो कितनी परेशान करती थी। ये होता है एक बहन का प्यार। तो माँ ने कहा मुझसे ज़्यादा तो ये प्यार करती है, देखो बहन अपने भाई को कैसे प्यार कर रही है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते, बहन को देखो कितना प्यार करती, देखो वह तुम्हारी खातिर कितनी रोई है और कितनी परेशान है। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोल उठा, तुम क्यों रोए थे, मैं तो कौतूहल बस पूछ रही हूँ।
मुझे दीदी की याद आ रही थी। उसने बोला अपनी माँ से कि मुझे भी दीदी की याद आ रही थी। वो बिछड़ के एक दूसरे से खुश नहीं थे, वो दुखी थे। निर्मला यहाँ रो रही थी, कमल वहाँ परेशान था। आखिर में निर्मला ने कमल को ढूंढ लिया और गले से लगा लिया और प्यार करने लगी, जैसे आप भी अपनी बहन को प्यार करते होंगे। और आप अपने भाई बहनों को प्यार आपस में करते हो कि नहीं करते हो, मुझे पता है। तो ठीक है, ऐसे ही परिवार में रिश्ते होते हैं, भाई बहन के, माँ बाप के, सारे रिश्तों की वैल्यू समझें आप, और परिवार में हमेशा प्रेम और हमेशा अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज का चैप्टर ये यहीं समाप्त होता है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको जरा शब्दार्थ इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे बाथरूम का मतलब तो आप समझते हो, स्नान गाह होता है, मतलब नहाने का एक स्थान रहता है। बिंदना मीन्स होता है अटकना या रुक जाना। अंतःस्थल मीन्स होता है हृदय, और पुलकित मीन्स होता है प्रसन्न होना। सिसकिया मीन्स होता है रुक रुक कर रोना, जैसे आपको थप्पड़ पड़ जाता तो रोते होगे ना, ये कोई बताने वाली बात नहीं है ना। ठीक है, कौतूहलपूर्ण मीन्स होता है उत्सुकता से या जिज्ञासा से। और फिर तुच्छ मीन्स होता है ध्यान न देने योग्य, तुच्छ मीन्स होता है छोटा सा। फिर अनायास मीन्स होता है बिना प्रयास के। आशंकाएं मीन्स होता है चिंता या संदेह। दुर्लभ मीन्स होता है जो चीज़ मुश्किल से प्राप्त हो सके उसको दुर्लभ बोलते हैं। और छिन्न मीन्स होता है यहाँ वहाँ हो जाने या तितर मितर हो जाने या अलग अलग हो जाने। नाई की भांति, नाई होता है की भांति तरह। नाई, नाई मीन्स नाई नहीं, बाल बनाने वाला नाई नहीं, नाई, नाई मीन्स होता है भांति या किसी चीज़ की भांति, उपमा देते ना वो। अनिष्ट मीन्स होता है अनिश्चित। अनचाहा। भीरु मीन्स होता है डरपोक। निकृष्ट मीन्स होता है नीच या घृणा करने लायक इंसान, बुरा। उग्र मीन्स तीव्र। ग्रामोफोन होता है, पहले के ज़माने में गाना सुनने की एक मशीन होती थी, यंत्र होता तो वो ग्रामोफोन होता है। दूरबीन होता है जिससे दूर की चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें आपको पता हैं। आरोप मीन्स होता है किसी पर दोष लगाना। उदंड मीन्स होता है शरारत करने वाला। और झुंझलाना मीन्स होता है गुस्सा बताना या क्रोध करना। फिर होता है चित्ताकर्षक मीन्स होता है मन को मोहने वाला या अपनी ओर खींचने वाला। अनुभूति होता है विचार और कल्पना। और पुनीत मीन्स पवित्र। रोम रोम पुलकित होना मतलब अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, जब पूरी तरह खुश हो जाते हैं तो रोम रोम हो जाता है। होश हवास खोना मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाना। चेहरे सफ़ेद पड़ना मीन्स हताश होना या निराश होना। फूट फूट कर रोना भी होता, बहुत ज़ोर से रोने लगना। अब ये आपके शब्दार्थ हो गए, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एक्सरसाइज है, वस्तुनिष्ठ, सही जोड़ी, शब्दार्थ, खाली स्थान, ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी। PDF के माध्यम से आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय।